जीवन में कई बार हमारे सामने ऐसे हालात आते हैं जब हमें सोचना पड़ता है कि कब बोलना सही है और कब चुप रहना। हर जगह और हर समय बोलना हमें मुश्किलों में डाल सकता है, जबकि चुप रहकर हम खुद को सुधार सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। यदि आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको ये सीखना होगा कि किस परिस्थिति में चुप रहना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। आइए जानते हैं उन 10 जगहों के बारे में जहां चुप रहकर हम जीवनात्मा ला सकते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तब हमारी सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है। ऐसे में कहे गए शब्द अक्सर गलत होते हैं और रिश्तों में दरार पैदा कर सकते हैं। गुस्से में कही गई बातें सामने वाले को आहत कर सकती हैं, जबकि स्थिति शांत होने पर हमें खुद भी पछतावा होता है। इसलिए गुस्से में चुप रहना सबसे अच्छा उपाय होता है। इससे न केवल आपका मन शांत होगा, बल्कि आप अपने रिश्तों को भी बचा सकते हैं जब कोई समझने को तैयार न हो। कभी कभी हम किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला समझने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे समय में बार बार बोलना सिर्फ तनाव बढ़ाने का काम करता है। जब सामने वाला आपकी बात नहीं समझ पा रहा हो या समझना ही नहीं चाहता हो, तो बेहतर है कि आप चुप रहें। इससे आप अपना समय और ऊर्जा बचा सकते हैं और अनावश्यक बहस से बच सकते हैं। जब सच का सामना करने की क्षमता न हो, सच हमेशा कड़वा होता है और हर कोई उसे सहन नहीं कर सकता। यदि सामने वाला सच्चाई को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, तो उसे सुनाने का कोई फायदा नहीं है। चुप रहना बेहतर है, क्योंकि इससे आप टकराव से बच सकते हैं और समय आने पर सच्चाई को सही तरीके से सामने रख सकते हैं। जब किसी की आलोचना करनी हो, किसी की आलोचना करना आसान है, लेकिन वह आलोचना सही दिशा में जाएगी या नहीं, यह सोचने वाली बात है। बिना सोचे समझे की गई आलोचना रिश्तों में दरार डाल सकती है और सामने वाले को अपमानित कर सकती है। इसलिए अगर किसी की आलोचना करनी है तो पहले सोचें कि क्या वो उचित है या नहीं। कई बार चुप रहना ही सही विकल्प होता है, क्योंकि सामने वाले को समय के साथ अपनी गलतियों का एहसास खुद हो सकता है। फायर्स, अब आपकी राय न मांगी जाए। कई बार हम अपनी राय देना चाहते हैं, भले ही कोई हमसे पूछे या न पूछे। यह स्थिति मुश्किलें पैदा कर सकती है, खासकर तब जब लोग आपकी राय सुनने के मूड में न हो। यदि आपसे राय नहीं मांगी गई है तो चुप रहना बेहतर है। इससे आपकी बातों का महत्व भी बना रहेगा और आपको अनचाहे विवादों से भी बचने का मौका मिलेगा। जब किसी की मदद करने की क्षमता न हो, किसी की मदद करना एक अच्छी बात है, लेकिन हर बार आप किसी की मदद नहीं कर सकते। जब आप किसी की समस्या को हल करने की स्थिति में नहीं होते, तो चुप रहना ही सबसे अच्छा होता है। अनावश्यक सलाह या सुझाव देना जिसे आप खुद भी लागू नहीं कर सकते, सामने वाले को और ज्यादा भ्रमित कर सकता है। एक्सेप्ट, जब कोई मूर्खतापूर्ण बहस हो रही हो, अक्सर लोग बिना तर्क के बहस करते हैं, जहां समझदारी की जगह अहंकार और अज्ञानता हावी होती है। ऐसी बहसों में शामिल होना समय की बर्बादी है। अगर आप किसी मूर्खतापूर्ण बहस में फंस गए हैं, तो चुप रहकर आप खुद को उस निरर्थक स्थिति से दूर रख सकते हैं। बहस में न पड़कर आप अपनी शांति बनाए रख सकते हैं और अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं। और जब कोई नाराज हो, जब सामने वाला व्यक्ति नाराज हो और उसे शांत करने की स्थिति में आप न हो, तो चुप रहना ही सबसे अच्छा तरीका है। नाराज व्यक्ति उस समय कोई भी तर्क नहीं समझेगा, इसलिए उसे समय दें। चुप रहकर आप स्थिति को और बिगड़ने से बचा सकते हैं। जब वह शांत होगा तो आप स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकेंगे। जब आप खुद अनजान हो, किसी विषय में जानकारी न होने के बावजूद बोलने से आप खुद को शर्मिंदगी में डाल सकते हैं। यदि आप किसी मुद्दे पर पूरी तरह से अनजान हैं, तो चुप रहना ही सही है। इससे आप न केवल अपनी छवि को बचा सकते हैं, बल्कि भविष्य में उस विषय पर जानकारी प्राप्त करने का मौका भी पा सकते हैं। ना जानकारी की बात करना सिर्फ खुद को मूर्ख साबित करने जैसा है। जब समय सही न हो, हर बात कहने का एक सही समय होता है। तो अगर समय सही नहीं है, तो आपकी बात का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए जरूरी है कि आप सही समय की प्रतीक्षा करें और तब तक चुप रहें। समय के साथ आपकी बातों का असर अधिक होगा और लोग उसे गंभीरता से लेंगे। निष्कर्ष, जीवन में खुद को बदलना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम इन 10 जगहों पर चुप रहना सीख लें, तो यह बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। चुप रहना एक कला है जो हमें मानसिक शांति प्रदान करती है और हमें सोचने समझने का समय देती है। इससे हम अपने अंदर धैर्य, समझदारी और सहनशीलता का विकास कर सकते हैं। इस दुनिया में जो लोग चुप रहकर सही समय का इंतजार करते हैं, वही अंततः सफल होते हैं।